बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम निसार गयासी। एमल वली ख़ान साहब की बात आज भी करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने उनकी बात की थी और बात ये करेंगे कि एमल वली ख़ान साहब ने इमरान ख़ान के बाद अब महमूद अचकज़ई साहब को भी निशाने पर लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? ANP और पुख्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी के दरमियान ये फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ज़िम्मेदार कौन है? और ऐसे हालम में कोई संजीदा पुख्तून कौम परस्त क़ुव्वत ऐसी नहीं है कि इन दो बड़ी पुख्तून कौम परस्त क़ुव्वतों के दरमियान जो बढ़ते फ़ासले हैं उनको कम करने की कोशिश की जाए। वैसे तो अंदाज़ा ये था कि महमूद ख़ान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामज़दगी पे एमल वली ख़ान साहब खुशी का इज़हार करेंगे, क्योंकि वो पुख्तून नेशनलिस्ट हैं, पुख्तून कौम परस्ती का दावा करते हैं। अगर एक बड़ी पार्टी की तरफ से एक छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक छोटी कौमियत के, एक छोटी जमात के की शख्सियत को, रहनुमा को इतने बड़े मनसब पे सरफराज किया जाता है, तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए था। सियासी हलकों के मुताबिक, कौम परस्त हलकों के मुताबिक तो मज़ीद खुशी की बात थी कि एक पुख्तून को ये इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। लेकिन ऐसा लगता है कि एमल वली ख़ान साहब इस सूरत हाल से खुश नहीं है और यही वजह है कि अब एमल वली ख़ान के हवाले से भी लोगों के एतराज़ात सामने आने लगे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अजीब व गरीब हरकत ऐसी हैं कि ख़ुद उनकी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं। कभी तो वो सेनेट के फ्लोर पर तालिबान को और अफ़गान हुकूमत को दहशतगर्द करार देते हैं और कभी उनको गले से लगाने की बात करते हैं। 27वीं आइनी तरमीम में वोट देकर ये कहा गया कि हुकूमत मौलाना खानज़ेब शहीद की तहकीकात के जुडिशल कमीशन बनाएगी और इसकी तरह खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर का लफ्ज़ हटा दिया जाएगा और 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली की अगर बात करें, ये भी NP बड़े एतराज़ात हैं कि वहाँ पे तो पार्टी के तीनों मेंबरान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के हक़ में वोट दिया, लेकिन जब यही बिल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश किया जा रहा था तो NP ने यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया और ऐलान किया था कि जिन तीन मेंबरान ने बलूचिस्तान में वोट दिया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह वो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं कि जाओ जाओ बॉर्डर पे जाओ। फिर इसी तरह सेनेट के फ्लोर पर हम सब ने देखा कि किस तरह वो मिनरल्स के मामले पे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, जिसके बाद ANP की तरफ से उस पर बड़ी ले-दे भी हुई और पार्टी की तरफ से इनकी हिमायत में जलसों का ऐलान भी किया गया। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने बबांग दोहल आर्मी चीफ से माफ़ी मांग के पार्टी के जो मंसूबे थे या जलसों का प्रोग्राम था, सब का इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। ये भी कहा जाता है कि महमूद ख़ान अचकज़ई को अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह कर नहीं थकते और एक दिन ये कहा गया कि हमें अफ़गानिस्तान और तालिबान से रिश्ते और ताल्लुकात मज़बूत करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर कहा गया कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान दहशतगर्द हैं। सवाल ये पैदा होता है कि, और ये बहुत अहम सवाल है कि आखिर एमल वली ख़ान साहब की सियासत में ठहराव क्यों नहीं आ रहा, और पार्टी को इस हवाले से ज़रूर इसका जायज़ा लेना चाहिए। ख़ुद एमल वली ख़ान साहब का ताल्लुक़ जिस खानवादे से है, जिस घराने से, जिस तहरीक से है, वो बड़ी शानदार रिवायात हैं उनकी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि वो ख़ुद भी अपने इस सूरत हाल पे गौर करेंगे। और पुख्तून कौम परस्तों का असल अलमिया ये है कि हमेशा एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। इस सिलसिले में अगले व्लॉग में हम एक ज़िक्र करेंगे कि जुलाई 2008 में बड़ी मेहनत से मुशक्क़त के बाद एक पुख्तून इत्तेहाद बना था, पुख्तूनख्वा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस PNDA, और इसके चंद महीने बाद दिसंबर 2008 में उस इत्तेहाद का सत्यानाश हो गया। कैसे हो गया, यही असल अलमिया है, इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी को अपनी सियासत पर में नज़र डालनी चाहिए और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ठहराव की जो कैफियत यहाँ नहीं पाई जाती वो अब आनी ज़रूरी हो गई है, ताकि उसके वोटर और उसके कारकुन दिलजमी के साथ एक तरफ चल सकें। खुदा हाफिज़।